अजीज तलबा व तलिबा, साल सुवम उर्दू इख्तियारी मजमून मैसूर यूनिवर्सिटी। आज के सेशन का उन्वान है शोराए उर्दू के तज़किरे। इस सेशन के मेन कंटेंट हैं तनकीद के इब्तिदाई नुकूश तज़किरों में महफूज, मीर की नुकातुश्शोरा में मियारी शायरी के उसूल व ज़वाबित, मीर की राय से कलाम की खुसूसियात और इनफरादियत वाज़ेह, मीर की राय शोरा के कलाम पर, मुसहफ़ी की तज़किरे हिंदी, मुसहफ़ी के तज़किरे में जची तुली राय। तनकीद के इब्तिदाई नुकूश हमारे उर्दू तज़किरों में महफूज हैं। तज़किरों में शोरा के कलाम पर राय, तकाबुल और कलाम पर इस्लाह के अलावा बाज़ तज़किरों में जस्ता जस्ता इख्तिसारन फ़न्नी इशारात मौजूद हैं, जिनको हम बिला तामुल अदबी तनकीद के इब्तिदाई। मिर्तकी मीर का तज़किरा नुकातुश्शोरा 1752 ईस्वी में शाया हुआ। तनकीदी लिहाज से खासा अहमियत का हामिल है। इसमें जा बजा मुतअद्दिद शोरा के कलाम के महासिन और मायब की निशानदही की गई है, जो तनकीदी नुक्ते नज़र से गिरां कद्र हैं। अगरचे कलाम के महासिन और मायब की रायें अपने इजहार बयान के लिहाज से गैर वजाहती तासुरात पर मुबन्नी हैं, जो बाज़ मकामात पर महज तनकीद के बजाय तहसीनी या तनकीसी पहलू को भी नुमाया करती हैं, क्योंकि बाज़ आरा और इस्लाहात में नुक्ताचीनी और ज़ाती चश्मक का अमल दखल भी पाया जाता है। मीर की तनकीद में सबसे बड़ी खामी इनकी तल्ख गोई है। अक्सर इनका लहजा सख्त और तंज़ामीज़ हो जाती है। हातिम जैसे बड़े शायर पर भी उन्होंने तंज़ व तज़हीक से नहीं बच सकते। उन्होंने हातिम को मर्द जाहिल कहा है। यकीन के बारे में मीर की राय है कि इनमें शेर फहमी ही की सलाहियत ही न थी। खाकसार और एकरो पर इनकी तनकीद तल्ख और यकरुखी है। सैयद अब्दुल्ला ने मीर की तनकीद निगारी पर लिखते हैं, मीर साहब की नाकिदाना अजमत को इनकी सीरत की इस खामी से सख्त नुकसान पहुंचा है। फितरतन उन्हें नक़द और नज़र की बेनज़ीर इस्तेदाद अता हुई थी, लेकिन उन्होंने तबीयत की अफसुर्दगी और गल्बे गम के ज़ेर असर अपनी इस शानदार सलाहियत को बेदर्दी और तलखी की सूरत देकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। बहरहाल मनफी रवैये से कता नज़र देखा जाए तो नकायस के बावजूद मीर की तनकीदी तसर्रुफ को अपने दायरे कार और तरीक़े कार में अदबी तनकीद की अव्वलीन मिसालें तस्लीम किया जा सकता है। मीर ने नुकातुश्शोरा के आखिरी सफ़े पर मियार शायरी के उसूल व ज़वाबित मुतय्यन करके अमली तनकीद की नजरी असास भी फराहम कर दी है, जिसके मुतालिए से अंदाजा होता है कि मीर के नज़दीक फारसी की शुगुफ्ता और मानूस तराकीब, सनाए व बदाए का बरमहल इस्तेमाल, बयान की सफाई, बंदिश की चुस्ती, शुस्तगी और फसाहत व बलागत का लिहाज रखना जरूरी है। बुलंद फिक्री, तहदारी, शेर अंगेजी
اور مضامین و معنی کی ندرت وغیرہ شاعری کی بنیادی لوازمات میں داخل ہیں۔ میر نے بالعموم چند مخصوص الفاظ بکثرت اور تواتر سے استعمال کیے ہیں، جیسے خوش فکر، قادر سخن، صاحب کمال، بے نظیر، شاعر پرزور، آب و رنگ، باغ نقطہ دانی، چمن آرائے گلزار مانی، شاعر زبردست، نقطہ پرواز، بزلہ سنج، تلاش لفظ تازہ، فکر شعر، فکر عزیز، شعر پیچیدار وغیرہ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ سراج الدین علی خان آرزو کے کلام پر رائے دیتے ہوئے میر فرماتے ہیں: آب و رنگ، باغ نقطہ دانی، چمن آرائے گلزار مانی، متصرف ملک زور طلب، بلاغت پہلوان شاعر، عرصۂ فصاحت، چراغ دود مانے صفائے گفتگو کے چراغش روشن باد۔ میر نے حوالہ بالا شعراء کی متعلق جو رائیں پیش کی ہیں، ان سے کلام کی خصوصیات اور انفرادیت واضح ہوتی ہے۔ اگر ہم ان اشاروں کو باریک بینی اور اس کے مخصوص پیش منظر کے پیش نظر مطالعہ کریں تو قطعی واضح ہے کہ ان شعراء کے محاسن اور امتیازات کیا ہیں۔ مثلاً میر کے مطابق غالباً آرزو کا کلام مختلف نوع موضوعات مثل باغ کے ہیں، جس میں چمن گلزار کی نمو پائی جاتی ہے۔ بلاغت اور فصاحت اس کا خاص وصف ہے اور اس کے کلام کی صفائی چراغ کی طرح روشن ہے، جس کے باعث اس کا کلام قاری یا سامع کے دل کو باغ باغ کرتا ہے۔ اسی طرح میر نے مضمون کے کلام کی دو خصوصیات بیان کی ہیں۔ مندرجہ بالا جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ میر کو شعر و ادب کی بصیرت اور اس کی نکتہ سنجی میں یدہ طولہ حاصل ہے۔ بحیثیت مجموعی نکات الشعراء، میر کی تنقیدی شعور اور اس عہد کے تنقیدی رویے کا بائن ثبوت ہے۔ اس کی تنقیدی کاوشوں کو اگر اس دور کے مخصوص تناظر میں دیکھا جائے تو میر اپنے عہد کے اعلیٰ فن شناس اور عملی تنقید کے پہلے حیاتی نقاد ہیں، جن کی بازگشت کسی نہ کسی درجے میں آئندہ کئی صدیوں تک سنائی دیتے رہے گی۔ مصحفی نے اپنے تذکروں میں صاف اور سادہ زبان استعمال کی ہے۔ وہ لفظوں کا جال نہیں بچھاتے بلکہ واضح الفاظ میں رائے دے دیتے ہیں۔ ان کی تنقید صرف اہم شعراء تک محدود ہے اور ان کی رائے جچی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ مصحفی منصف مزاج تھے، وہ میر سے آگے ہیں، اپنے حریفوں سے وہ انتقام نہیں لیتے بلکہ ان کے کلام پر بھی منصفانہ رائے دیتے ہیں۔ انشاء سے ان کا معرکہ رہا، لیکن جب کلام پر تنقید کرتے ہیں یا رائے دیتے ہیں تو دیانتداری سے کام لیتے ہوئے ان کی لیاقت کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ کم عمری سے ہی تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے، لیکن خاص توجہ ریختہ یعنی اردو کی طرف تھی۔
वक़ा से मुसफ़ी की दोस्ताना मरासिम थे, लेकिन उन्होंने वक़ा की खामियों पर पर्दा नहीं डालते। मुसफ़ी ने अपने हम असरों के मुतल्लिक़ जची तुली मुतवाज़न राय देते हैं। सौदा की अगलात और तवारीद का भी जिक्र किया है और साथ ही साथ उनकी रवानी तबा की भी दाद भी देते हैं और उन्हें उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल बताते हैं। वो अपने तज़किरों में नौजवान शोरा को भी नज़रअंदाज नहीं करते। अपनी शागिर्दों की खूबियों और खामियों को बेलाग राय देते हैं। अपने शागिर्द आतिश के बारे में पेशन गोई देते हैं। उम्र ने वफा की तो अपने ज़माने के बेनज़ीर शायरों में से एक होगा, लेकिन दूसरे शागिर्द रंगीन की कम इल्मी का एतराफ़ करते हैं। गोया के मुसहफ़ी अपने ज़माने के मशहूर मारूफ मुनसिफ मिजाज तज़किरा निगार थे, जिनमें तनकीद के नुक़ूश पाए जाते हैं। शुक्रिया।